नमस्कार, मैं नंदलाल आर्य आपका एसके बुक्स के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं आर्मी भर्ती के बारे में। देखिए, ये हमारे एसके की बुक्स है जो अग्निवीर सामान्य ज्ञान वस्तुनिष्ठ आर्मी भर्ती, जिसमें क्लर्क, जीडी, टेक्निकल, नर्सिंग व ट्रेड्समैन भर्ती परीक्षाओं के लिए वेरी इंपॉर्टेंट पुस्तक है ये। और आज हमने इसी पुस्तक से 15 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को चुना है जो प्रमुख अवार्ड से संबंधित प्रश्न हैं। देखिए, पहला जो क्वेश्चन पूछा गया है, अल्फ्रेड नोबल, जिसने 1901 में नोबल पुरस्कार शुरू किया, किस देश का निवासी था? ऑप्शन ए में दिया गया है इंग्लैंड, बी में दिया गया है जर्मनी, सी में दिया गया है स्वीडन और डी में दिया गया है नॉर्वे। तो देखिए, इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा ऑप्शन सी सही है, स्वीडन। अर्थात जो नोबल अवार्ड है, जो विश्व का सर्वोच्च नागरिक अवार्ड है, जिसकी शुरुआत 1901 से है और ये स्वीडन सरकार प्रदान करती है। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र का नोबल अवार्ड कब आरंभ किया गया? ऑप्शन ए में 1901 है, बी में 1960 है, सी में 1969 है और डी में 1971 है। तो देखिए, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया जाने वाला जो नोबल अवार्ड है, इसकी शुरुआत 1969 से है, अर्थात हमारा ऑप्शन सी सही है। और यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि अर्थशास्त्र का नोबल अवार्ड विजेता पहला भारतीय अर्थशास्त्री डॉक्टर अमर्त्य सेन है। अगला पूछा गया प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन ए दिया गया है, रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य के क्षेत्र में 1913 में नोबल अवार्ड मिला। ये ऑप्शन बिल्कुल हमारा सही है, क्योंकि 1913 में नोबल अवार्ड विजेता पहला भारतीय रविंद्रनाथ टैगोर है और उनका प्रसिद्ध जो ग्रंथ था गीतांजलि, उसके लिए दिया गया था। बी ऑप्शन में दिया है, सीवी रमन को यह पुरस्कार भौतिकी में 1930 में मिला। यह ऑप्शन भी हमारा बिल्कुल सही है, क्योंकि नोबल अवार्ड विजेता पहला भारतीय जो वैज्ञानिक है वो डॉक्टर सीवी रमन है और भौतिकी के क्षेत्र में रमन प्रभाव के लिए 1930 में इनको ये अवार्ड मिला था। सी ऑप्शन में दिया गया है, मदर टेरेसा को यह पुरस्कार शांति के क्षेत्र में 1979 में मिला। यह ऑप्शन भी हमारा बिल्कुल सही है। तो फिर देखिए, ऑप्शन डी दिया गया है, मदर टेरेसा को यह पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में मिला। यह ऑप्शन जो है ना, इसमें गलत है, क्योंकि इनको शांति के क्षेत्र में दिया गया था। तो इसके लिए जो कथन गलत है, यह ऑप्शन डी है। अगला दिया गया प्रश्न है, पुलिंजर पुरस्कार जो प्रेस अर्थात समाचार पत्र के लिए उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया जाता है, कब से आरंभ है? ऑप्शन ए में 1915 है, बी में 1917 है, सी में 1901 है और डी में 1900 है। तो देखिए, पुलिंजर जो अवार्ड है, यह पत्रकारिता के लिए दिया जाने वाला अवार्ड है, जिसकी शुरुआत 1917 से है, अर्थात ऑप्शन इसका बी सही है। अगला प्रश्न है, ऑस्कर पुरस्कार विश्व स्तर के किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? ऑप्शन ए में खेल है, बी में फिल्म है, सी में साहित्य है और डी में सौंदर्य है। तो देखिए, ऑस्कर जो अवार्ड है, ये फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है, अर्थात इसके लिए ऑप्शन हमारा बी सही है। अगला क्वेश्चन है, बुकर पुरस्कार राष्ट्रमंडल देशों में किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? ऑप्शन ए में विज्ञान के क्षेत्र में, बी है साहित्य के क्षेत्र में, सी है शांति के क्षेत्र में और डी है फिल्म के क्षेत्र में। तो देखिए, इन चारों ऑप्शनों में से हमारा जो सही आंसर है, यह ऑप्शन हमारा बी सही है। बुकर पुरस्कार जो है साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को द्वारा कलिंग अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? ऑप्शन ए में विज्ञान है,
बी में साहित्य है, सी में शांति है और डी में फिल्म है। तो देखिए कलिंग जो अवार्ड है ये विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है, अर्थात हमारा ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन ये दिया गया है भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न है, यह ऑप्शन बिल्कुल सही है। और भारत रत्न अवार्ड की शुरुआत 1954 से है और ये इसकी जो आकृति है पीपल के पत्ते के समान होती है। बी ऑप्शन है भारत का सर्वोच्च वीरता के लिए परमवीर चक्र है, यह भी बिल्कुल सही है। युद्ध भूमि में सर्वोच्च वीरता और बहादुरी के लिए दिया जाने वाला अवार्ड जो है परमवीर चक्र है, यह बिल्कुल सही है। तीसरा इसमें सी जो ऑप्शन दिया गया है भारतीय फिल्मों में उत्कृष्ट कार्य के लिए दादा फाल्के पुरस्कार दिया जाता है, तो यह भी सही है क्योंकि भारतीय फिल्म जगत का सर्वोच्च जो अवार्ड है ये दादा साहब फाल्के अवार्ड है, ये सही है। फिर डी ऑप्शन दिया गया है पद्म विभूषण पुरस्कार वीरता के लिए दिया जाता है, यह ऑप्शन जो है इसमें गलत है क्योंकि पद्म विभूषण जो है ना सामाजिक सेवा के लिए गांधीवादी विचारधारा के विकास के लिए दिया जाने वाला अवार्ड है। तो इसमें जो ऑप्शन गलत है ये डी ऑप्शन गलत है। अगला दिया गया प्रश्न है, निम्न युग्मों में भारतीय पुरस्कार व उनके क्षेत्र दिए गए हैं, गलत युग्म छांटे। ऑप्शन ए में दिया गया है खेल, ये अर्जुन अवार्ड दिया जाता है खेल के क्षेत्र में, और बी ऑप्शन में है खेलों के कोच को द्रोणाचार्य अवार्ड दिया जाता है। सी ऑप्शन में ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, और जमुना लाल जो बजाज है ये साहित्य के क्षेत्र में दिखाया गया है इसमें। तो देखिए ऑप्शन ए भी हमारा बिल्कुल सही है, बी भी सही है और सी ऑप्शन भी सही है। तो इसमें जो गलत युग्म है ये ऑप्शन डी है क्योंकि जमुना लाल जो बजाज हैं ये सामाजिक सेवा के लिए सामुदायिक सेवा के लिए दिया जाने वाला अवार्ड है। अगला प्रश्न है, मैग्सेस पुरस्कार कौन सा देश जारी करता है? ए में फिलीपींस है, बी में जापान है, सी में कोरिया है और डी ऑप्शन में चीन है। तो देखिए मैग्सेस जो अवार्ड है ये फिलीपींस जो है ना जारी करता है, अर्थात ऑप्शन हमारा ए सही है। अगला प्रश्न है, निशांत या निशान ए पाकिस्तान की उपाधि किस भारतीय को मिली? ऑप्शन ए में मौलाना आजाद हैं, बी में मोरारजी देसाई हैं, सी में लाल बहादुर शास्त्री हैं और डी इनमें से कोई नहीं है। तो देखिए निशान ए पाकिस्तान ये पाकिस्तान का सर्वोच्च सिविलियन अवार्ड है जिसको प्राप्त करता पहला भारतीय मोरारजी देसाई है, अर्थात ऑप्शन इसका बी सही है। अगला प्रश्न है, किस भारतीय वैज्ञानिक को न केवल नोबेल पुरस्कार बल्कि भारत रत्न भी प्राप्त करने का गौरव मिला? ऑप्शन ए में डॉक्टर होमी भाभा हैं, बी में डॉक्टर जेसी बोस है, सी में डॉक्टर सीवी रमन है और डी ऑप्शन में डॉक्टर विक्रम साराभाई है। तो देखिए इसके लिए हमारा जो सही आंसर वाला जो ऑप्शन है ये ऑप्शन हमारा सी सही है, अर्थात नोबेल अवार्ड भी और भारत रत्न अवार्ड भी दोनों अवार्डों को प्राप्त करने वाला भारतीय डॉक्टर सीवी रमन है। डॉक्टर सीवी रमन को नोबेल जो अवार्ड है ये 1930 में दिया गया भौतिकी के क्षेत्र में रमन प्रभाव के लिए, और भारत रत्न अवार्ड जो है ना ये 1954 में दिया गया। तो दोनों अवार्डों को प्राप्त करने वाला एकमात्र भारतीय डॉक्टर सीवी रमन है। अगला प्रश्न है, किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता? ऑप्शन ए में भौतिक विज्ञान, बी में रसायन विज्ञान, सी में शांति और डी ऑप्शन में संगीत। तो देखिए नोबेल जो अवार्ड है ये कुल 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, जिसमें भौतिक विज्ञान में भी दिया जाता है, रसायन विज्ञान में भी दिया जाता है, शांति के क्षेत्र में भी दिया जाता है और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी दिया जाता है,
और विशेष रूप से सामाजिक सेवा सुरक्षा के लिए कार्य करने वाले को भी दिया जाता है, लेकिन संगीत के क्षेत्र में नहीं दिया जाता है। तो इसके लिए हमारा सही जो आंसर वाला ऑप्शन है ये डी है कि संगीत के क्षेत्र में नोबेल अवार्ड नहीं दिया जाता है। अगला प्रश्न है, ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय संगीत निर्देशक कौन थे? ऑप्शन ए में अनु मलिक है, ऑप्शन बी में AR रहमान है, ऑप्शन सी में बप्पी लहरी है, ऑप्शन डी में सलील चौधरी है। तो देखिए ऑस्कर अवार्ड विजेता पहले भारतीय संगीत जो निर्देशक है ये AR रहमान है, अर्थात हमारा ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, प्रथम भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला? ऑप्शन ए में अन्नपूर्णा देवी, बी में जी शंकर कुरूप, सी में बंदोपाध्याय, डी में RK शाह। तो देखिए ज्ञानपीठ अवार्ड विजेता पहला जो भारतीय है ये जी शंकर कुरूप है, अर्थात ऑप्शन हमारा बी सही है। और ज्ञानपीठ जो अवार्ड है ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला अवार्ड है। श्री कृष्ण कोचिंग सेंटर आर्मी की सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए ऑफलाइन के नए बैच प्रारंभ हो चुके हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। नंबर देखिए नीचे दिए गए हैं संपर्क नंबर, जिसमें 9812015967। इस एग्जाम के लिए SK बुक्स सभी शॉप्स पर और ऑनलाइन भी अवेलेबल है। अगर आप ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। इस चैनल पर हम इस भर्ती और अन्य सभी भर्तियों से संबंधित इंपॉर्टेंट जानकारी और स्टडी मटेरियल भी उपलब्ध कराते रहेंगे। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।